जो कपल्स के बीच में पर्सनल टाइम कम हो जाता है, इंटीमेसी कम हो जाती है, तो वो लोग क्या करें? येलो कलर की एक स्लिप ले लो, उसके ऊपर जिसके लिए भी जिसको भी चाहते हो मेरे प्यार में पड़े। और कोई भी तरीका होता है कि जिसमें हस्बैंड वश में करना चाह रहा हो या वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को वश में करना चाह रही हो अपने? आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसको सोचते हुए हल्का सा स्पिट कर देना उसके अंदर और ये चाय उनको पिला दो। आपके वश में भी रहेंगे, कहीं जाएंगे भी नहीं। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जो कपल्स के बीच में पर्सनल टाइम कम हो जाता है, इंटीमेसी कम हो जाती है, तो वो लोग क्या करें? देखिए, इंटीमेसी लेवल तो समय के साथ सभी किसी के भी रिश्ते में कम हो जाता है, ये मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे में प्यार बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी सी रेमेडी है, बहुत आसानी से की जा सकती है, लड़का या लड़की कोई भी परफॉर्म कर सकता है। येलो कलर की एक स्लिप ले लो, उसके ऊपर जिसके लिए भी जिसको भी चाहते हो मेरे प्यार में पड़े, जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाए, मेरे साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं या कुछ भी, मेरे इंटीमेसी लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका नाम लिख दो फटाफट से उस स्लिप के ऊपर। स्लिप पे नाम लिखने के बाद में रेड कलर की एक कैंडल ले लो, कैंडल के ऊपर रोज एसेंशियल ऑयल लगाना है अपने अच्छे से, और साथ में उस इंसान का नाम भी जो है आपने कैंडल के ऊपर लिखना है। बहुत इजीली क्रेव हो जाएगा पेन से। वो लगा करके आपने उस पर्ची के ऊपर उस कैंडल को लगा देना है, कैंडल को जलाओ और उसके सामने बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। मेडिटेट करते हुए उस इंसान के साथ में विजुअलाइज करो कि आप दोनों जो है एक दूसरे के क्लोज आ रहे हो, एक दूसरे के साथ किस तरीके से आपके बीच में चीजें हो रही हैं, वो सारा आपने विजुअलाइज करना है। और देखते देखते वो कैंडल अगर जब खत्म हो जाएगी, जो उसके एशेज हैं वो किसी भी अच्छे हरे भरे पेड़ के, है ना, जो ग्रो कर रहा हो अच्छे तरीके से, उसके नीचे जाकर के दबा दो। तो जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप भी उतना ही अच्छा ग्रो करेगा, उतना ज्यादा अच्छे से बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा एक तरीके से। तो सिर्फ कैंडल से? हाँ बिल्कुल। रेड कलर में बहुत ज्यादा ताकत होती है। रेड कैंडल जो प्रतीक है वो पैशन का है और स्पीड का है, यानी कि जल्दी होना किसी काम का। कितने बार करना है ये आपको वन टाइम करना है, वन नाइट, फ्राइडे नाइट को आप कर लीजिए और उसके बाद में भूल जाइए, थोड़ा टाइम रिजल्ट्स का वेट कीजिए। अच्छा, आपको लग रहा है कि वापस कमी हो रही तो अगली फ्राइडे दोबारा से परफॉर्म कर सकते हो। ओके, मतलब हर फ्राइडे नहीं करना है कोई? हाँ, नहीं, हर फ्राइडे मत कीजिए। एक फ्राइडे करने के बाद में आप थोड़ा टाइम को, एनर्जीज को सेटल होने दीजिए। जब वो एक फ्राइडे खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में आपको लग रहा है कि नहीं अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, तो आप जरूर कर सकते हो। तब आप जो है 5 फ्राइडे लगातार जो है इसको कर लो और उसके बाद ब्रेक दे दो। लेकिन आप ये मत सोचिए कि इसको मैं करती रहूंगी हर फ्राइडे, वो अति हर चीज की बुरी होती है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर ब्रेकअप हो गया तब भी कर सकते हैं? ब्रेकअप हो गया है तो वहां पे इंटेंशन आपने ये रखनी है दैट शी इज कमिंग बैक टू मी, बिकॉज इंटेंट बहुत मैटर करता है। तो आप मोमबत्ती जलाते टाइमिंग पे ये सोचेंगे कि वो वापस आ रही है, आपसे बात करना चाहती है, अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आपको अनब्लॉक कर रही है। ये आप विजुअलाइज कीजिए और कैंडल जला दीजिए और वो देखेंगे आप ग्रेजुअली कैसे आपके पास में आना शुरू हो जाएगी। जैसे ये तो रेड कलर की कैंडल की हमने बात करी, लेकिन हर कलर की कैंडल अलग अलग चीज के लिए होती है? हाँ बिल्कुल अलग अलग होती है। जैसे अगर आप मनी के लिए करना चाहते हैं तो आप ग्रीन कलर की कैंडल या गोल्ड कलर की कैंडल को यूज कर सकते हैं। अगर आप मनी स्पेल करना चाह रहे हैं तो, हेल्थ को लेकर के करना चाह रहे हो वहां पर भी आप ग्रीन कलर की कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरे पास भगवान के जैसा सब कुछ है, मुझे पीस चाहिए मेरी जिंदगी के अंदर, तो आप व्हाइट कलर की कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने इंसेस्टर्स को जो है यहाँ पे याद करना चाहते हो, उनको थैंक यू करना चाहते हो, तो भी आप व्हाइट कलर की कैंडल यूज कर सकते हो। कोई नेगेटिविटी आपके आसपास है, आप उसको दूर करना चाहते हो तो आप ब्लैक कलर की कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये कि भाई आप जैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी थोड़ा सा इंटीमेसी की और पैशन की, तो हमने रेड कलर की कैंडल इस्तेमाल की है। लेकिन अगर आप नॉर्मल किसी के मन में अपना प्यार जगाना चाहते हो, लव वाली फीलिंग चाहते हो, तो आप पिंक कलर की कैंडल का इस्तेमाल कर सकते हो। और कोई भी तरीका होता है कि जिसमें हस्बैंड वश में करना चाह रहा हो या वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को वश में करना चाह रही हो अपने? देखो ये जो रेमेडी है ये विच क्राफ्ट बेस्ड रेमेडी है, बट हाँ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और मुझे लगता है गृहिणियों के लिए तो खास करके बहुत इजी टू डू थिंग है। घर के अंदर देखिए हस्बैंड आपके जो है चाय कॉफी तो पीते ही हैं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में सब लोग अपने घर में अपने पति को जो है चाय कॉफी पिला रहे होते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, आपने करना क्या है, मान लीजिए सुबह की चाय बनाई, एक सिनेमन स्टिक ले लो। सिनेमन स्टिक को 3 बार घुमाना है पहले तो, और आपने अपने मन की विश बोलनी है। आप चाहते हो मेरे वश में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी सुने, है ना, कहीं बाहर ना जाए, किसी दूसरे के चक्कर में ना पड़े। तो ये आपके अपने दिमाग की उपज होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो, वो करके सिनेमन स्टिक से 3 बार 3 टाइम्स आपने राइट ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देना चाय को। यस बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। घुमा करके फिर आपने चाय के अंदर हल्का सा अपनी इंटेंशन के साथ में आप क्या चाहते हो और आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसको सोचते हुए हल्का सा स्पिट कर देना उसके अंदर और ये चाय उनको पिला दो। आपके वश में भी रहेंगे, कहीं जाएंगे भी नहीं, और करने के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना। और ये मतलब वन टाइम रेमेडी है? दिस इज वन टाइम रेमेडी ऑफ कोर्स। आप रोज रोज मतलब ये इसको शुरू करते अकड़ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। दिस इज वन टाइम रेमेडी, दिस इज अ काइंड ऑफ टोटका, यू कैन से लव टोटका, एंड बहुत अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं। आप एक बार इसको ट्राई जरूर करके देखो।
ओके। ठीक है, और आप इसको एक बार करने के बाद में आपने कम से कम 1 महीने का गैप देना है। आप 1 महीने तक इसको रिपीट नहीं करेंगे, 1 महीने के बाद रिपीट कर सकते। ये सब भी होता है, मतलब मैं तो सोच सब कुछ होता है। अगर आप जाओगे, जैसे हमने पहले भी अपने इस पॉडकास्ट में जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको वुडू मैजिक के बारे में बताया था, जो कि अफ्रीका से बिलोंग करता है। वहां पे इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये जो है ये भी कॉम्बिनेशन है 2 चीजों का। इसके अंदर विचक्राफ्ट भी यूज हुआ है, और इसके अंदर मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा तंत्र का भी तड़का है, लेकिन वो समझाना ऑफकोर्स नॉर्मल जनता के लिए आसान नहीं है हमारे को। तो आप इसको यही सोचिए कि ये विचक्राफ्ट का एक टोटका है जिसको आप आराम से जो है कर सकते हो। ओके। ये पीछे आपने ग्रीन कैंडल बताई थी मनी स्पेल के लिए, तो अगर किसी को करना हो तो कैसे कर सकता है इसे? मनी स्पेल अगर आप करना चाहते हो तो वहां पे अपना एसेंशियल ऑयल चेंज कर लेना। यहाँ पे आप जैस्मिन ऑयल यूज करो, ग्रीन कलर की कैंडल यूज करो। जो अमाउंट आपको चाहिए वो अमाउंट आप उस पेपर पे लिखेंगे, स्लिप पे लिखेंगे। स्लिप सेम रहेगी, आप आराम से येलो कलर की स्लिप इस्तेमाल कर सकते हो, रेड कलर का पेन इस्तेमाल करना, क्योंकि रेड कलर जो है इंडिकेट करता है स्पीड को। ठीक है, तो हमें पैसा तो जल्दी चाहिए सबको, तो येलो कलर की स्लिप जितना अमाउंट चाहिए उस स्लिप के ऊपर लिख लो। ग्रीन कलर की कैंडल ले लो, उसके ऊपर आपने जैस्मिन ऑयल लगाया, उस कैंडल को आप बर्न करोगे, जला दोगे वापस से। इंटेंशन मन में ही रखिए भगवान की, आई नीड मनी, मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। अपनी अफर्मेशंस बोलो और देखो, इमेजिन भी करो कि हाँ यार, फॉर एन एग्जांपल मेरे को बैंक में पैसा चाहिए तो मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। मुझे कैश चाहिए तो आपको दिख रहा है कि कोई इंसान आया और कैश का बैग दिख करके गया, तो ये नहीं, उसके आने के रास्ते आपने बनाने, वो मैनिफेस्ट करो 10 मिनट तक, जब तक आपकी कैंडल पूरा जलेगी, आधा घंटा लगता है आराम से। उतनी देर तक बैठ के मेडिटेट करो, देखो पैसा आ रहा है आपके पास में, फील करो और इमेजिन करो तुम्हारे पास पैसा आ जाए, तुम्हारे पास कोई 1 करोड़ अभी कैश देके जाए, हाउ यू विल फील? You'll go little mad, oh my God, अब इसको ठिकाने कैसे लगाऊं? सही बात है। रियल एनर्जी, बिल्कुल। एक बार को तो वो रियल एनर्जी को फील करना है, एंड देन यू विल मैनिफेस्ट द मनी आल्सो। एंड जो लोगों को है कि मैम हम तो भाई ये विचक्राफ्ट वगैरह की रेमेडीज नहीं इतना परफॉर्म करते, आप वैदिक रेमेडीज भी कर सकते हो। आप अपनी जिस भी डेटी को मानते हो, मैं बगलामुखी माँ को मानती हूँ, तो मैं बगलामुखी माँ के सामने रखूंगी और उन्हीं का ध्यान करके रखूंगी। आपने करना क्या, एक पीले रंग का कपड़ा ले लो, पीला रंग माँ को बहुत प्रिय है, ठीक है, तो वो जल्दी काम कराएगा आपका। पीले रंग का कपड़ा आप ले लो, लाल गुंजा आती है, ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल है। आपने 11 दाने लाल गुंजा के लेने हैं, ठीक है। 11 जो है पीली कौड़ियां लेनी है, येलो कलर की कौड़ी इसके अंदर में लेनी है। 11 सिक्के डाल देना इसके अंदर में, ठीक है, और 11 हल्दी की गांठ। वो डालने के बाद में इस पोटली की में 3 नॉट लगानी है आपने। इस पोटली को बनाओ, ठीक है। मैं बगलामुखी माँ को मानती हूँ तो मैं बगलामुखी माँ के सामने रखूंगी। आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हो उसके सामने इस पोटली को रख देना। 24 घंटे तक ये पोटली उनके सामने ही रहेगी, विद दिस प्रेयर कि भगवान मेरे घर में मेरी सेविंग्स बढ़े, मेरे जीवन में खूब सारा धन आए। उसके बाद में इस पोटली को उठा करके अपने लॉकर के अंदर रख दो। लॉकर अगर नहीं है घर के अंदर तो अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में आप इस पोटली को रख दो, तो आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आपके पास पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा। वेस्ट डायरेक्शन में सबकी आंखों के सामने छुपा के रखना है। आप उसको सबकी आंखों के सामने भी रख सकते हो, कोई देखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स कोई जाए ऐसी जगह पे एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, जाए खोल लिया देख लिया, नहीं, तो थोड़ा दूरी पे कि नॉर्मल बंदे की पहुंच से थोड़ा सा दूर हो।